नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। कैसे हैं आप सारे फ्रेंड्स? आज का जो टॉपिक है वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है कोविड-19, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो कोरोना वायरस है उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। कोई एक दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया है जो है इसके चपेट में आ चुका है और इसके कारण कई सारे नुकसान भी उठाए गए हैं। तो ज़ाहिर है कि करंट अफेयर्स में कोरोना वायरस कोविड-19 से रिलेटेड जो है आपको 2-3 क्वेश्चंस तो दिखाई देंगे। तो मैंने कोशिश की है कि कोरोना वायरस कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने अपने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। इतना मैं कह सकती हूँ कि अगर इसके ऊपर कभी क्वेश्चन दिखाई दिया एग्ज़ाम में तो इस वीडियो से बाहर तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है इसका नाम पूछा जा रहा है, इस डिजीज़ का नाम क्या है? तो वो है कोविड-19। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वुहान, जो चाइना का एक शहर है वुहान सिटी, ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहीं से ही ये फैला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या है आंसर? कोविड-19। चलिए आगे, व्हाट इज़ कोरोना वायरस? ठीक है, कोरोना वायरस क्या है? तो ये एक पेंडेमिक है। पेंडेमिक हम कब कहते हैं? जब कोई ऐसी बीमारी जो कि मतलब किसी स्टेट तक नहीं बल्कि एक कंट्री के बियॉन्ड चली जाती है, पूरी दुनिया में ये फैल चुकी होती है, तो इसको हम पेंडेमिक यानी कि महामारी घोषित कर सकते हैं, कर देते हैं। तो कोरोना वायरस जो है एक महामारी जो है घोषित कर दी गई है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, नंबर थर्ड, विच नेम वॉज गिवन टू कोरोना वायरस फॉर फर्स्ट टाइम बाय साइंटिस्ट? ठीक है, तो कोरोना वायरस जो है ये जो है फर्स्ट टाइम नहीं आया है, बल्कि जो कोविड-19 है ये कोरोना वायरस का एक टाइप है, एक फॉर्म है, ये फर्स्ट टाइम आया है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो सबसे पहला कोरोना वायरस जो साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था उसका नाम क्या दिया गया था? जैसे कि इस बार का नाम कोविड-19 दिया गया है, तो सबसे पहला जो कोरोना वायरस था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सार्स कोव 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऐप लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोरोना वायरस? ठीक है, जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया है, किसके रिगार्डिंग? ताकि वो जो कोरोना वायरस है उसके रिगार्डिंग जो अवेयरनेस फैला सके, जागरूकता फैला सके। तो इस क्वेश्चन में आपसे उस ऐप का नाम पूछा जा रहा है, तो उस ऐप का नाम है कोवा पंजाब। ठीक है फ्रेंड्स, कोवा पंजाब। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक बाय? ठीक है, कोविड-19 जो एक पेंडेमिक और एक महामारी जो घोषित कर दी गई है, किसने घोषित की है, किसके द्वारा घोषित की गई है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह हम सब जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और वैसे भी WHO जो है उन्हीं के ये हाथ में होता है किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ इम्पोज्ड कंप्लीट कर्फ्यू फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ठीक है, इंडिया में, भारत में वो पहला स्टेट, पहला राज्य कौन सा है जिसने फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर्फ्यू घोषित किया था? तो वो है पंजाब। आप सबको पता होना चाहिए, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो पंजाब ने सबसे पहले जो है पूरी तरीके का कर्फ्यू जो है घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एज पेंडेमिक फॉर फर्स्ट टाइम? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस को जो है एक महामारी घोषित किया था? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा वो पहला स्टेट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट एग्रीड टू गिव अ डोनेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट इन सार्क कोविड-19 एमरजेंसी फंड? ठीक है, यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है कि ये जो सार्क कोविड-19 एमरजेंसी फंड जो है ये एक इंटरनेशनल फंड है, इसमें हमारा जो भारत देश है ये कितने अमाउंट का डोनेशन दे रहा है? तो वो दे रहा है $10 मिलियन। ठीक है, $10 मिलियन, अगेन इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला, इंस्टाग्राम आज के डेट में हम सब यूज़ करते हैं, हम सबको पता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इंस्टाग्राम हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू फीचर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोरोना वायरस? ठीक है फ्रेंड, इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि और भी बहुत ज़्यादा ऐसी सोशल साइट्स है जो कोरोना वायरस से रिलेटेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि इंस्टाग्राम का वो कौन सा फीचर है जो कोरोना वायरस के जागरूकता को फैलाने में हेल्प कर रहा है? तो इसका आंसर है इंस्टाग्राम फीड। इंस्टाग्राम फीड। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप हैज़ लॉन्च, ठीक है, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हैज़ ऑल्सो लॉन्च अ न्यू फीचर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोरोना वायरस इन इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है व्हाट्सएप चैटबॉट, ठीक है, व्हाट्सएप चैटबॉट। अंडरस्टूड। चलिए अगला, नाउ कम टू गूगल। गूगल हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू वेबसाइट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोरोना वायरस, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गूगल गूगल ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोरोना वायरस। तो उस वेबसाइट का क्या नाम है, कौन सी वेबसाइट है वो, तो इसका आंसर है google.com/covid19, ठीक है, google.com/covid19। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर माइक्रोस्कोप कोविड-19 वायरस लुक्स लाइक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा। ये पूछ रहा है कि माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम देखते हैं तो ये जो कोविड-19 वायरस है ये किसके जैसा दिखता है, तो इसका आंसर है अ क्राउन, ठीक है, एक क्राउन, मुकुट की तरह ये दिखाई देता है, राउंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, वाई द वायरस नेम कोरोना वायरस, ठीक है। अब ये जो वायरस है इसको कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ इट्स क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि कोविड-19 वायरस जो है क्राउन की तरह दिखता है, एक मुकुट की तरह दिखता है, तो उसके इस मुकुट के जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण ही इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू विच डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस डिजीज़ जो है वो किस दूसरे डिजीज़ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है सार्स और मर्स, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बताती हूँ। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रीद नहीं कर पाते हैं इंसान, तो ये बिल्कुल रिलेट करता है सार्स से, जो खुद एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और दूसरा है मर्स यानी कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, अंडरस्टूड। सार्स और मर्स से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है और मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था कि कोरोना वायरस पहला नहीं है, कोविड-19 जो टाइप ऑफ कोरोना वायरस है ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ दिखा है, लेकिन कोरोना वायरस बहुत पहले से ही डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कोरोना वायरस कब आइडेंटिफाई किया गया था, इसका आंसर है 1960, ठीक है, 1960 में सबसे पहला फर्स्ट टाइप ऑफ कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था। अंडरस्टूड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें से वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट, मेन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, ये तो हम रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं, आप सबको पता ही होगा। कोरोना वायरस के मेन सिम्टम्स क्या है, फीवर, कफ एंड ब्रीथलेसनेस, ठीक है, बुखार आना, खांसी होना और सांस ना ले पाना, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। चलिए नेक्स्ट, वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19, ठीक है। अब ये जो कोविड-19 जो है ये किस वायरस की वजह से फैला हुआ है, कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, विच वायरस, इसका आंसर है सार्स। मैंने आपको ऊपर बताया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सार्स की फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सार्स कोविड-2 जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन शील्ड टू टैकल कोरोना वायरस, ठीक है, कौन सा राज्य ने ऑपरेशन शील्ड को स्टार्ट किया था कोरोना वायरस को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, तो इसका आंसर है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली स्टेट। ओके नेक्स्ट, नेम गिवन टू न्यू वायरस ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस का जो नया वायरस है इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका आंसर है 2019 एनकॉव, ठीक है, नेम गिवन टू न्यू वायरस ऑफ कोरोना वायरस है 2019 एनकॉव। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फेसबुक हैज़ लॉन्च न्यू फीचर ऑन FB इन इंडिया रिलेटेड टू कोविड-19, ठीक है, अगेन फेसबुक के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। सोशल साइट्स ने कई सारे ऐसे फीचर्स लॉन्च किए हैं और मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है, इसका आंसर है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर इज लॉन्च्ड बाय फेसबुक, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम कोरोना वायरस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, ठीक है, ये जो नाम जो दिया गया है कोरोना वायरस ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज से ये निकला है, तो इसका आंसर है लेटिन लैंग्वेज, ठीक है, लेटिन लैंग्वेज है कोरोना वायरस। चलिए नेक्स्ट,
कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक टू फाइट कोविड-19, ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो इसका आंसर है $12 मिलियन, ठीक है, $12 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीब्यूट किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोविड-19 टेस्ट? इंपॉर्टेंट, आप सबको पता ही होगा, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। कोविड-19 का जो टेस्ट है उस टेस्ट का नाम क्या है? तो उसका आंसर है RT-PCR, ठीक है, RT-PCR जो है कोविड-19 के टेस्ट का नाम है। नेक्स्ट, इंडियन स्ट्रेंड इन वुहान सिटी चाइना हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया बाय विच एयरलाइन, ठीक है, यानी कि जो वुहान सिटी जो चाइना का शहर है जहाँ से ये कोरोना वायरस फैला है, वहाँ पे जो हमारे इंडियंस जो फंसे हुए थे, ठीक है, तो वो किस एयरलाइंस के थ्रू जो है रेस्क्यू किए गए? तो इसका आंसर है एयर इंडिया। वैसे आप सब जानते होंगे कि एयर इंडिया जो गवर्नमेंट एयरलाइन है, नॉर्मल जो रेस्क्यूज़ होती है वो एयर इंडिया के थ्रू ही होती है, हम अक्सर सुनते हैं। तो ये जो रेस्क्यू हुआ था हमारे फंसे हुए भारतीयों को वुहान से वापस हमारे देश लाने का, ये किसके थ्रू हुआ था? एयर इंडिया एयरलाइन। चलिए अगला, फर्स्ट कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम ओलंपिक 2020 विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन जापान। अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन आप समझे, वो सबसे पहला देश कौन सा है जो ओलंपिक 2020 से उसने विड्रॉ किया था, ठीक है, अपना नाम हटा लिया था, पीछे कर लिया था, जो कि जापान में होने वाला था। इसका आंसर है कनाडा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कनाडा पहला वो देश है जिसने अपना नाम जो है वापस खींचा था ओलंपिक 2020 से। चलिए अगला, WHO ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज फेक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कब WHO ने कोविड-19 को एक इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, कब की थी? तो इसका आंसर है 30 जनवरी 2020, यानी कि 30 जनवरी 2020 को ही WHO ने इसको जो है एक पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। चलिए ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आपसे SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, इसलिए अगेन मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स वायरस वॉज स्प्रेड इन 2002 इन विच कंट्री, यानी कि ये जो है ये जो कोरोना वायरस है सार्स जो है ये 2002 में किस देश में फैला था? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना की ये बीमारी है, ये सबसे पहले चाइना में ही फैला था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आई हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस बनाऊं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कहीं पे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे बताइए, और प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताना कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो। आपके जो एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहे हैं, हमारे BPSC का एग्ज़ाम 27 दिसंबर को है, आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।